कि यदि राम मंदिर भारत के संपूर्ण जनता का है तो उसमें राष्ट्रपति से जो लोग विदा ले लेते हैं, राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं, उन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए ताकि इस देश के लोगों को लगे कि इस देश में जो भी ब्राह्मणवाद व्यवस्था पहले थी, मनुवाद जो थी, वो अब समाप्त हो चुकी है और यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया जा रहा है। और जो साधु संत होते हैं, अनपढ़ गंवार, लुच्चे, चोर, डाकू, डकैत, ये सारे लोग साधु बन जाते हैं और नेतागिरी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और बाद में दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। और राम मंदिर में पुजारी बनाया जाना चाहिए था तो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम नागरिक उन्हें भी कहा जाता है, तो उन्हें पुजारी क्यों नहीं बनाया गया, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, ये सवाल जनता के ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ब्राह्मण धर्म में मानना रहता है कि स्त्री को मतलब उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं समझा जाता है। राम मंदिर का उद्घाटन एक स्त्री कैसे करेगी, राष्ट्रपति है तो लेडीज है, एक तो विधवा है, दूसरी तो विधवा, उसमें भी आदिवासी नहीं। जाति के आधार पर छोटी जाति का है, तो उनको शायद इसलिए नहीं बुलाया गया। देखिए सारे भारत के लोग हिंदू है तो न्योता देने की क्या जरूरत थी, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। न्योता दे रहे हैं इसका मतलब अब खास व्यक्ति को ही बुला रहे हैं, जिसको न्योता नहीं दे रहे हैं उसका इग्नोर कर रहे हैं, उसको नहीं बुला रहे हैं। सरकार का यही मंसूबा है ना। ऐसे भी तो भगवान सबका है, भगवान तो मतलब सबका है, उसका दर्शन कोई भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, अगर जिसका मन जचे, दिल जचे, वो भाई कर सकता है। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के साथ। कल राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया है, अर्थात राम राज की स्थापना कर दी गई है। हमें उम्मीद है कि सारे लोगों को प्रसाद भी मिल गया होगा और राम राज की स्थापना के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों की कमी नहीं होगी। और हमें लगता है जो 15 लाख रुपया नरेंद्र मोदी देने का वादा किए थे, इस राम राज की स्थापना को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए शायद कहीं खाते में आ जाएंगे। अच्छा, पहले ये बताइए, आपको राम मंदिर उद्घाटन हो गया, उसकी प्रसाद वरसाद मिली है या नहीं? देखिए प्रसाद तो खैर हम लोगों का नहीं मिला है, लेकिन प्रसाद सब कोई अपने अपने घर से खरीद के ही मतलब खाया और दिवालिया भी मनाया। लेकिन मेन बात यह है मनीष जी कि जो राम मंदिर है, राम मंदिर वो मंदिर नहीं है, वो उसको चुनाव का चर्चा बनाया जा रहा है, हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब धर्म को राजनीतिकरण किया जा रहा है आपके अनुसार? हाँ, वो धर्म जो है ना, वो धर्म को राजनीति बना के रख दिया है, क्योंकि वो एक तरह से जो होता है, मतलब जैसे कि देखा अभी राम मंदिर अभी ढंग से मतलब तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन इस राम मंदिर को उद्घाटन तो अप्रैल के बाद भी तो मतलब कर सकता था, मई के बाद में भी कर सकता था, लेकिन जो चुनाव से पहले क्यों? हाँ, चुनाव से पहले क्यों किया गया? हाँ, तो ये है कि चुनाव से पहले इसलिए कर दिया कि हमारे जो हिंदू भाई है वो खुश होगा, मुझे वोट देगा और फिर से हमको पीएम बनाएगा। जिस तरह से लोग झंडा ढो रहा है, चुपचाप आसानी से वोट दे देगा। हाँ, जैसे वो बोलते हैं कि राम मंदिर, देखिए एक चुनाव का माहौल उसको बना रहा है राम मंदिर पे। आप देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर से आदमी आ रहा है राम मंदिर को उद्घाटन करने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन आपको हम एक चीज़ बता दें कि राम को किसी ने नहीं लाया, राम ने सबको लाया है। नहीं, लोग कह रहे हैं हिंदू की मैंने राम को लाया है, राम को मैंने लाया है। सारे नेता भी हो, मंत्री हो, जो भी हो, सारे लोग कहते हैं कि राम को मैंने लाया। आखिर राम कहाँ गए थे? कहीं वनवास चले गए थे क्या? नहीं, देखिए राम कहीं नहीं गए थे और ये एक राम को आज तक ले किसी ने नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन एक विश्वास है, एक आत्मनिर्भर है कि ईश्वर है, वो अपना एक विश्वास है। तो हम आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं कि राम को तो भाई किसी ने लिया, और राम मंदिर में जाने से पहले जो होता है कि वो लोग जो नेता लोग होता है, कुछ बड़े बड़े नेता को आमंत्रित किए तो ठुकरा भी दिए। तो भाई राम मंदिर में जाने के लिए तो किसी की आज्ञा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। राम मंदिर तो सबका है, उसमें हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है, सारे कास्ट जा सकता है। तो राम मंदिर में किसी में मतलब जाने से कोई आज्ञा ले, ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि लोगों को यही बात बुरा मतलब लगा कि आप हमको न्योता देने वाले कौन होते हैं? बीजेपी का जनता वो हमको न्योता देने के लिए कौन होता है? वो तो हमको जब राम बुलाएंगे तब हम वहाँ पे खुद जाएंगे। जब सारे भारत के लोग हिंदू है
तो न्योता देने की क्या जरूरत थी? कोई भी जा सकता है, कोई भी आ कोई भी सकता है। सकता न्योता दे रहे हैं, इसका मतलब आप खास व्यक्ति को ही बुला रहे हैं, जिसको न्योता नहीं दे रहे हैं उसका इग्नोर कर रहे हैं, उसको नहीं बुला रहे हैं। सरकार का यही मंसूबा है ना। ऐसे भी तो भगवान सबका है, भगवान तो मतलब सबका है, उसका दर्शन कोई भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, अगर जिसका मन जचे, दिल जचे, वो भाई कर सकता है। लेकिन इसमें बीजेपी, इसमें कौन होते हैं नेता देने वाले? और जैसे होता है कि उसका आप राम मंदिर बना दिए, जैसे कि उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ की उसमें लागत था। अगर 2.5 से 3 लाख करोड़ अगर हमारे यूपी में ही, अगर मान लीजिए यूपी या बिहार में ही किसी एक राज्य में 1800 अगर खर्च करोड़ हो जाता है। 1800 करोड़ की लागत से राम मंदिर बनाया जा रहा है। 1800 करोड़। अच्छा ये बताइए, राम राज में आप खुश हैं कि नहीं? राम राज आ गया, आज राम राज का सेकेंड डे है, कैसा लग रहा है? देखिए, राम राज मेरे से समझ से कोई- तो रोटी, हाँ। कपड़ा, मकान, शिक्षा और भरपूर मतलब बहुत तेजी से विस्तार किया जाएगा शायद, आपको लग रहा है? देखिए, विकास तो इसमें खैर ये नहीं है, ये कोई मंदिर बना के विकास नहीं है, लेकिन फिर भी है, जो एक राम मंदिर टूरिस्ट बन गया है, उससे सरकार का टैक्स भी आएगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो ठेले वगैरह, जो मार्केट वगैरह जो होता है, थोड़ी थोड़ी मतलब लग जाएंगे, तो उससे कोई वो ज़्यादा उससे विकास नहीं जैसे किया राम की बोला जाए। जयकारा लगाते लगाते लोग सीता को भूल गए हैं। हम्म। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है भारत को, उनको इनवाइट नहीं किया गया, हालांकि वो इसलिए मेरे समझ से क्योंकि वो विधवा है, दूसरी एक नारी है, औरत है, और उसमें भी आदिवासी है। क्या कहीं ये सब देखकर उनको नहीं बुलाया गया, कहीं राम मंदिर अपवित्र हो जाता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मतलब पूछना चाहिए, क्योंकि सबको बराबर से पूछना चाहिए, और इसमें कोई जाति भेद वगैरह नहीं करना चाहिए। और तो विधवा है, थोड़ी है कि मतलब जो सीता जी जैसे विधवा हो गई है अब, तो उसको बुलाया जाए तो अनर्थ हो जाएगा, ये सब कहना है यार, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पंडित का मानना रहता है, ब्राह्मण धर्म में मानना रहता है कि स्त्री को मतलब उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं समझा जाता है। राम मंदिर का उद्घाटन एक स्त्री कैसे करेगी? राष्ट्रपति है तो लेडीज है, नहीं एक तो विधवा है, दूसरी तो विधवा, उसमें भी आदिवासी नहीं। जाति के आधार पर छोटी जाति का है, नहीं। तो उनको शायद इसलिए नहीं बुलाया गया। देखिए, दूसरी बात यह है कि जब सीता जी को मतलब विधवा मान रहे हैं, तो एक चीज़ है कि वो पंडित जो है, पंडित अपना धर्म को तो यहाँ पे तोड़ दिया, क्योंकि उस विधवा को आप अपमान कर रहे हैं। जैसे पंडित धर्म में, पूजा धर्म में किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। क्या वो विधवा हो गया तो वो अब मुर्दा थोड़ी हो गया यार, कोई वो जाति धर्म अच्छा, से आपको थोड़ी लग कुछ रहा है हो कि गया राम ट्रस्ट के लोग जितने भी थे, शंकराचार्य जितने भी लोग हैं, ये गलती किए हैं राष्ट्रपति को न पूछकर? गलती किए हैं ना? हो। हाँ, बिल्कुल गलती किया है। जब आप उससे छोटे छोटे जब नेता को पूछ रहे हैं, तो राष्ट्रपति है, उनको तो सबसे पहले ही पूछना चाहिए। प्रथम नागरिक का अधिकार है। हाँ, और प्रथम नागरिक का अधिकार है, और महिला भी है, और महिला को तो अच्छा, आपको सम्मान नहीं लग रहा है कि राम मंदिर की स्थापना करने के बाद नारी को दबाने की कोशिश किया जा रहा है? अब जब राष्ट्रपति को नहीं पूछ रहे, इसका मतलब स्त्री को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे आप पुरुष प्रधान देश रहा है ये भारत, और पुरुष को ही प्रधानता देने की कोशिश की जा रही है राम जी के माध्यम से। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दिन पहले आप न्यूज वगैरह में देखे थे, न्यूज वगैरह में ये जो किया है कि संसद का चुनाव में भी महिला को आरक्षण देती है नरेंद्र मोदी जी। तो हम बोलते हैं कि आप अपने से नीचे वाले सीट में आरक्षण देते हो, जो संसद आता है, एक बार आप अपनी कुर्सी भी आरक्षण में दे दो भाई, लेडीज को किसी बैठा दो, तभी तो हम जानेंगे कि आप लेडीज को सम्मान दे रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि नीचे के कुर्सी तल बदल कर रहे हो, और जो सम्मान दे रहे हो तो सिर्फ नीचे के कुर्सी पर ही महिला को सम्मान दे रहे हैं। कभी अपना कुर्सी भी छोड़कर किसी महिला को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तभी हम जानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आप महिला को सम्मान करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि राम राज की स्थापना जिस तरह से की गई है, उसी तरह से सीता जी को भी भुलाने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि इस देश में आए दिन देखा जाता है कि कहीं बच्ची का रेप हो रहा है, तो कहीं हत्या हो रहा है। इस देश में आए दिन घटना हो रहा है। तो आप राम की जय जयकार कर रहे हैं, तो इस देश में औरतों को देवी का स्थान दिया जाता है, उसकी भी हिफाजत करने के लिए उसे भी सेव करने की कोशिश करें। नरेंद्र मोदी भी नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को बढ़ावा देते हैं नरेंद्र मोदी। और वहीं देख लीजिए, नरेंद्र मोदी खुद से राम मंदिर का उद्घाटन किए, लेकिन भारत के ही राष्ट्रपति जो सर्वे सर्वा होता है, सबसे उच्च पद होता है, उनको ही इग्नोर किया गया, उनका अपमान किया गया। और राम मंदिर में पुजारी बनाया जाना चाहिए था,
तो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम नागरिक उन्हें भी कहा जाता है, तो उन्हें पुजारी क्यों नहीं बनाया गया, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, ये सवाल जनता के ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं, रामनाथ कोविंद को पुजारी क्यों नहीं बनाया गया, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे? ये सारे के सारे भारत के धरोहर है, भारत के पैसा लगा, भारत के जनता का पैसा लगा है, किसी एक संत का उसमें पैसा नहीं लगा है। अगर ब्राह्मणवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, तो रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं पुजारी बनाया गया, उनको ट्रस्ट में हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया गया? अगर भारत के बहुत सारे नेतागण हैं, उनको क्यों नहीं दिया गया? हालांकि मेरा मानना है कि यदि राष्ट्रपति कोई बन रहा है तो उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी रही होगी, और जो साधु संत होते हैं, अनपढ़ गंवार, लुच्चे, चोर, डाकू, डकैत, ये सारे लोग साधु बन जाते हैं और नेतागिरी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और बाद में दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मैं इस देश का कर्म धरता हूँ, हिंदू धर्म की स्थापना करने वाला हूँ, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाला हूँ। जो चोर डाकू टाइप के, गुंडा टाइप के लोग होते हैं, वही संत बन जाते हैं। अनपढ़ और गंवार, अनपढ़ गंवार को यदि सपोर्ट नहीं किया जाता है तो मेरे समझ से पढ़े पढ़े लिखे लोग को, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए और 5 साल पे हर पुजारी को चेंज किया जाना चाहिए, ताकि उसमें ऐसा नहीं लगे कि वंशवाद चल रहा है, मेरे बाद मेरा बेटा ही बनेगा, मेरे बाद उसके बेटा ही बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है, इसलिए हर चीज़ में एक चुनाव के माध्यम से, एक एग्ज़ाम के माध्यम से किसी भी क्षेत्र के अधिकारी को चुनना चाहिए। तो मेरा अपना निजी राय है कि यदि राम मंदिर भारत के संपूर्ण जनता का है, तो उसमें राष्ट्रपति से जो लोग विदा ले लेते हैं, राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं, उन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, ताकि इस देश के लोगों को लगे कि इस देश में जो भी ब्राह्मणवाद व्यवस्था पहले थी, मनुवाद जो थी, वो अब समाप्त हो चुकी है और यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? द्रौपदी मुर्मू को राय नहीं, मतलब उनको बुलाया नहीं गया, एक तरफ राम की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन सीता को हम इग्नोर कर रहे हैं। आप इस पे क्या राय रखते हैं? ये सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।